जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों आज मैं कुछ ऐसी चर्चा करूंगा जो कि हमारे जो सामाजिक मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सामाजिक मूवमेंट का जो दायरा है वो क्या होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र क्या होना चाहिए, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं क्या उसी क्षेत्र में काम करें या उस क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर उससे बाहर निकलकर अन्य क्षेत्रों में भी अपना काम करना चाहिए। साथियों क्योंकि मैं धार्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा काम करने का प्रयास करता हूं और मैं धार्मिक क्षेत्र का सामाजिक क्षेत्र के लिए महत्व थोड़ा बहुत जानता हूं और उसके मूल्य को भली भांति समझते हुए यह प्रयास करता हूं कि जहां जहां हमारा सामाजिक आंदोलन हो रहा है, राजनीतिक आंदोलन हो रहा है, वहां वहां धर्म के महत्व को लोगों को समझाया जाए। तो साथियों इसी प्रकार से मेरे मन में इच्छा हुई कि एक इस तरह की यात्रा की जाए जिससे कि बहुत से लोगों तक पहुंचकर और वहां पर ये जानने का प्रयास किया जाए कि उनके क्षेत्र में क्या सामाजिक परिस्थितियां हैं, क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं और क्या धार्मिक परिस्थितियां हैं। तीनों तरह की जो परिस्थितियां हैं उससे हमारा जो आंदोलन है, बहुजन मूवमेंट जिसे कहते हैं, वो किस तरह प्रभावित हो रहा है या उन परिस्थितियों से ये जो सामाजिक ये जो हमारा बहुजन मूवमेंट है इसको कैसे गति दी जा सकती है और जहाँ कमियां हैं वहाँ पर क्या सुधार की गुंजाइश है। तो साथियों हमने एक ट्रिप बनाया और ये ट्रिप जो है हमारा दिल्ली से लेकर अमृतसर, अमृतसर से गुरदासपुर, गुरदासपुर से मनाली और मनाली से कुल्लू, कुल्लू से धर्मशाला, धर्मशाला के बाद लुधियाना, लुधियाना से मोहाली, मोहाली के बाद फिर वापस दिल्ली। तो कुल मिलाकर इस पूरे ट्रिप में जहाँ जहाँ हमारे मिशन मूवमेंट के साथी थे और जो भी जानकारी में थे उनसे हमने ये चाहा कि उनसे पहली बात तो मुलाकात हो और उनके ज़रिए जो है उस क्षेत्र के अन्य लोगों से भी मुलाकात हो ताकि हम वहाँ की परिस्थितियों को जान सकें और उन परिस्थितियों को पूरे देश के लोगों को बता सकें। साथियों जैसा कि ये जो ट्रिप हमने बनाया, ये जो ट्रिप आप देखेंगे जैसे कि हमारा पंजाब का क्षेत्र है जो कि धर्म के लिए मरुभूमि के समान है, बिल्कुल उजाड़ है, वहाँ धर्म की उपस्थिति अभी नगण्य है, इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे संभावनाएं हैं। उसके बाद अगर मैं कुल्लू की बात करूँ, मनाली की बात करूँ, ये जो प्रदेश है ये हिली एरिया है और पहाड़ी एरिया होने के कारण ये अन्य जो प्रांत हैं हमारे, जहाँ पर कि लोगों का आवागमन बड़ी सरलता से हो जाता है और वहाँ पर एक दूसरे से लोग आपस में मिलजुल कर अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये हिली एरिया होने के कारण जो है उस जो हमारा जो मिशन मूवमेंट है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है या यहाँ के लोगों से मुलाकात ज़्यादा संभव नहीं हो पाती है। उसके कारणों पर हमने थोड़ा सा जांच करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया और यहाँ पर हमें कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मिले मनाली में। उनसे जब हमने बातचीत की तो बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने कहा कि हम आपसे जो है आज रात मुलाकात करेंगे। फिर हम कल आए थे लेकिन कल रात मुलाकात नहीं हो पाई, हम खुद लेट आए थे। उसके बाद जो अगले दिन हमसे उनकी मुलाकात होनी थी आफ्टरनून में 3 बजे के आसपास, लेकिन दुर्भाग्य से मनाली में बहुत तेज़ बारिश हुई, स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से वे साथी हमें नहीं मिल पाए। शाम को जब बारिश थोड़ी सी थमी और संभावना बनी तो मैंने सोचा शायद साथी जो है अगर हमारी मुलाकात जहाँ पर पहले निश्चित थी वहाँ ना हो सके तो कुछ साथी जो हैं कम से कम जहाँ हम जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ आकर अगर मिल लें, क्योंकि हम लोग जो है यूट्यूब चैनल चलाते हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। तो इसीलिए हमने ये चाहा कि कम से कम इस क्षेत्र में रहने वाले हमारे मिशन मूवमेंट के जो साथी हैं वो जो भी काम धंधा करते हैं, रोज़गार करते हैं, उनकी जो रोज़गार की जो संभावनाएं हैं या फिर जो रोज़गार कर रहे हैं उनकी पहुँच जो है हमारे मिशन मूवमेंट के लोग जो यहाँ पर विज़िट करने आते हैं इस हिली स्टेशन को जो है मनाली को, कुल्लू को या इससे ऊपर जो है जाते हैं, तो जब भी वो यहाँ कुल्लू मनाली आएँ तो यहाँ पर जो है कम से कम हम अपने लोगों के साथ उनका संपर्क बना दें जिससे कि जो बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो हमारे लोगों के पास सीधा पहुँचने का काम हो। इस तरह की संभावनाओं को देखने के लिए हमने जो है एक प्रयास किया था, लेकिन बहुत निराशा हुई जब साथी ने बोला कि कोई बात नहीं, आज तो मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी और हम जो है अगली बार जब भी आप आएँगे जब देख लेंगे। हालाँकि हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर लोग जो हैं उनकी जो संभावनाएं नहीं भी होती हैं, जो असंभव उपस्थिति होती है उसको भी संभव में बदल देते हैं और बहुत ही प्रयत्न करके भी वो हमसे मिलने आते हैं और वे
हमसे जो है जो मिशन मूवमेंट की जो हमारे पास जानकारी हैं वे लेते हैं और जो उनके पास जानकारियाँ होती हैं वो हमें देते हैं। इस प्रकार से मिशन मूवमेंट की जो जानकारियों का जो आदान प्रदान होता है उसके द्वारा आगे क्या समस्याएं हमें अभी जो सामना करने पड़ रही हैं उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, उन संभावनाओं पर भी बातचीत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शायद मुझे ऐसा समझ में आया कि क्योंकि ये हिली स्टेशन है और यहाँ पर जो है ठहरना बहुत खर्चे का काम है। अभी मैं शेविंग कराने के लिए गया था सैलून में, तो वहाँ जहाँ पे कि हमें जो प्लेन एरियाज़ है जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर मात्र 30 रुपये लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत चक्कर रह गया ये जानकर कि यहाँ पर जो शेविंग का जो रेट है वो 100 रुपये है। तो इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा भांपा कि शायद साथी इस बात से, क्योंकि हमारे साथी मिशन मूवमेंट के बहुत आर्थिक स्थिति उनकी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन साथियों हमारा मकसद जो है उनकी आर्थिक स्थिति को और ख़राब करना नहीं था, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना था। हमें उनसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि जब हमने यहाँ पर होटल की उनसे बात की कि हमें यहाँ पर ठहरना है तो अगर आपके द्वारा कोई व्यवस्था हो तो बताइए, तो उन्होंने जिस होटल को कहा हमने उस होटल को लिया, किसी प्रकार की आनाकानी नहीं की और जितना पेमेंट उन्होंने कहा हमने उनको दिया। तो साथियों हमारा जो है सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारी जेब से अगर कोई 10 रुपया भी अगर कोई हमसे कमा रहा है, फालतू भी कमा रहा है और हमारा आदमी कमा रहा है, हमारे मिशन मूवमेंट का साथी कमा रहा है, तो हमें कोई उस पे आपत्ति नहीं है। अगर हमें 10 रुपये नुकसान हो रहा है लेकिन हमारे साथी को 10 रुपये फ़ायदा हो रहा है तो उसमें हमें कोई शिकायत नहीं होती है। लेकिन साथियों इस बात को हमने भांपा कि शायद वे डर गए हों, सहम गए हों इस बात को देखकर कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर जाना पड़ जाए और कहीं खर्चा ना उनके ऊपर आ जाए। तो साथियों हम इन बातों को समझते हैं, जानते हैं और हम इन्हीं बातों को समझते हुए हिली स्टेशन पर ही नहीं बल्कि हम प्लेन में भी जब जाते हैं, अपने जो उत्तर प्रदेश के एरिया हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, इन एरियाज़ में भी जाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथी हैं उन पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक खर्चा ना आए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे साथी बहुत ही मेहनत मजदूरी करके उस धन को कमाते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो उस धन का जो है हमारे ऊपर अनावश्यक खर्च करें या उसका कहीं पर भी दुरुपयोग हो। साथियों इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और बना रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को ये संदेश मिल सके कि हमें आपस में एक चैन बनानी है, हमें आपस में एकजुटता का परिचय देना है। अगर यहाँ पर हमारे साथियों के अगर होटल हैं तो उन होटल में जब भी हमारे लोग यहाँ पर विज़िट करने आए हिल स्टेशंस को जो है, तो वे हमारे जो साथी हैं इन्हीं होटल में ठहरें। हो सकता है कि हमारे साथ किसी साथी के पास जो है आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, तो जब होटल में हमारे ही होटल में ठहरेगा तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है अगर 2000 रुपये का होटल है तो 1500 में मिल जाए। और ये भी संभावना है कि जिसकी साथी के पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसकी आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है 2000 रुपये जो उसका पेमेंट है वो मिले और वो हमारे साथी की ही जेब में जाए। तो इस तरह से हमने कुछ ये जो बातचीत करने का प्रयास किया था। संभावना ये थी कि जितने भी साथी मिलेंगे एक वीडियो बनाएंगे और उसमें उनका नाम पूछेंगे, उनका मोबाइल नंबर पूछेंगे और वो क्या बिज़नेस करते हैं यहाँ पर उसके बारे में जो है देश के लोगों को बताने का काम करेंगे। और देश के लोग जो कि यहाँ पर घूमने में कुछ गुरेज़ करते हैं या कुछ ऐसा महसूस करते हैं, तो जब हमारे साथी यहाँ पर होंगे और कुछ कमोबेश स्थिति उनकी पड़ेगी या कुछ कमती बढ़ती उनके लिए पड़ेगा, तो हमारे साथी यहाँ तैयार रहेंगे उनकी हेल्प के लिए। और इसी प्रकार से जो साथी यहाँ रहते हैं अगर उनकी आर्थिक स्थिति को कोई समस्या है तो उसके लिए भी जो है हमारे साथी दूसरे देश के दूसरे हिस्सों से जो है वहाँ तैयार हैं मदद करने के लिए। तो इस प्रकार आपस में एक जुड़ाव मैं देख रहा था, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब भी मैं यहाँ पर आऊँगा तो उन साथियों से मुलाकात होगी। और इसी प्रकार से साथियों अभी हम आज सिसु घूमने गए थे। सिसु एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि बर्फ़बारी अक्सर होती रहती है और ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो वहाँ पर हमने जब नीचे से जब आए ऊपर जो है बर्फ़बारी का आनंद लेकर, तो उसके बाद हम वहाँ पर कुछ अपना जो हमारी गाड़ी में अपना चाय पानी था उसको ले रहे थे, क्योंकि हम अपना इंतज़ाम खुद करके गए थे। हमें मालूम है कि यहाँ पर खाने पीने का सौदा जो है बहुत महंगा होता है, इसलिए हम किसी भी प्रकार की हमने जो है कोताही नहीं बरती और हम अपना सारा अरेंजमेंट जो है दिल्ली से करके ले गए थे। तो हम अपना वहाँ पर जो है थर्मस से निकाल कर अपनी कॉफ़ी पी रहे थे वहाँ पे गाड़ी पर बैठ के। इतने में हमने देखा कि वहाँ पर जो है एक स्टॉल था, जो कि एक वैन होती है, वैन में स्टॉल बना रखा था उन्होंने, जिसमें कि बहुत सारे सामग्री बेच रहे थे वो जो है खाने पीने की। तो हमने देखा कि उसके ऊपर जो है पंचशील झंडा लगाया है। उस पंचशील के झंडे को देखते हुए, हालांकि हमें वहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी कुछ भी खाने की जो है, क्योंकि बहुत महंगा होता है। जैसे कि जो मोमोज़ होते हैं
मोमोज़ का यहाँ पर अगर हम रेट देखें, दिल्ली में जो है आमतौर पर 20 रुपये के 10 मोमोज़ ईज़िली अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पर 10 मोमोज़ का रेट जो है, एक प्लेट 10 मोमोज़ की होती है और उसका रेट 120 रुपये था। तो हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वहाँ पर हम मोमोज़ खाएँ, लेकिन जब हमने पंचशील का झंडा देखा तो हमने कहा कि भाई एक मोमोज़ की प्लेट हम यहाँ ज़रूर खाएँगे, ताकि हमारे साथी को हमारी तरफ से जो है कम से कम इतना सहयोग ज़रूर मिले। तो साथियों, ये जो भावना है, जब हम ऐसे चिन्ह, ऐसे प्रतीक देखकर जब हम ये पहचान लेते हैं कि ये हमारा साथी है, क्योंकि हम ऐसी जगह पर आए हैं, अब हम किसी से पूछेंगे नहीं कि कौन बौद्ध है, कौन हिंदू है, कौन किस जाति का है, कौन किस पॉलिटिक्स का है, ये सब बातें पूछने की नहीं होती हैं। लेकिन कुछ हमारे साथियों से जैसे जान पहचान अगर आज हो जाती, तो उनके माध्यम से वे साथी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ते और यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो पूरे देश के लोग जुड़ते और पूरे देश के लोग उनसे जुड़ते। तो जैसा कि हमने लाहौल स्पीति गए, वहाँ पर पंचशील का झंडा देखा और हमने उसी स्टॉल से जो है खाने का सामान लिया। और इतना ही नहीं, हमने उस जो स्टॉल था, उसका जो मालिक था, उससे बातचीत की और उसका एक इंटरव्यू लिया। उसको भी हम डालेंगे इंटरव्यू को, जो आप देखना उसमें इंटरव्यू हमने क्या किया है। उससे कोई हमारी पहले से मुलाकात नहीं थी, ऑन द स्पॉट वो मिला। और ऑन द स्पॉट मिलने के बाद, हालांकि अगर यूट्यूबर्स जो हैं कोई वीडियो बनाते हैं, इस तरह का कोई प्रचार करते हैं, तो उसके लिए पैसा लेते हैं वो जो है, लेकिन हमने पैसा लिया नहीं, बल्कि पैसा दिया उनको, जो है अपना खाने पीने का पूरा, उनसे कोई इस तरह का डील नहीं किया। और जो हमारे साथी कुल्लू में हैं, मनाली में हैं, यहाँ पर हमने कोई किसी से कोई शर्त नहीं रखी कि आप हमारा रहने का अरेंजमेंट कर देना, खाने का अरेंजमेंट कर देना। हमने कोई ऐसी बात नहीं कही। और उन साथियों को भी पता था कि हमने यहाँ पर आकर होटल लिया है और जो भी चार्ज है उसको हम पे कर रहे हैं, अपने खाने पीने का भी पूरा इंतजाम कर रहे हैं। उसके बाद सिर्फ इतनी सी हमारी ज़रूरत थी कि हम, क्योंकि मिशन मूवमेंट के लिए दिन रात काम करते हैं, दिन रात सोचते हैं, तो हम जहाँ भी जाएँ और जितने भी मिशन मूवमेंट के हमारे साथी मिलें, तो उनसे हम अपने विचार साझा कर सकें, उनकी जो समस्याओं को हम जो है देश के सामने रख सकें। अब अगर हमसे साथी मिलेंगे नहीं, उनके हम इंटरव्यूज़ नहीं लेंगे, उनके वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, तो हम देश के लोगों को हम उनके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में कैसे बता पाएंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार हम लोग यहाँ पर आएँ, तो ये वीडियो जो है, जो भी साथी जो मनाली में रहते हैं, कुल्लू में रहते हैं या अन्य किसी क्षेत्र में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, तो वे साथी जो है हमसे संपर्क ज़रूर करें। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है इस स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा और आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करेंगे तो अगली बार जब भी हम विज़िट करेंगे, तो और साथियों, इससे बढ़कर बात क्या थी कि मेरी इच्छा ये थी कि हम दोपहर तक जो है, जो भी बर्फ़बारी था उसका आनंद लेते हैं, और उसके बाद जो हिल एरिया में जितने भी गाँव थे और गाँव में जो हमारे लोग रहते हैं, हम वहाँ तक जाते उनके पास और उनके वीडियोज़ बनाते, उनके इंटरव्यूज़ लेते कि वो वहाँ पर उनको रहने में क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से रहते हैं। तो ये जो अगर उनकी समस्याएँ देश के लोगों के सामने हमारे भोजन आंदोलन में शरीक होती हैं, शामिल होती हैं, तो साथियों, निसंदेह हमारा मिशन मूवमेंट जो है इन एरियाज़ में भी पहुँचता। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब भी आएँगे तो हम जो है और भी साथियों से मिलेंगे, बहुत बड़े तरीके से मिलेंगे, और जो बहुजन समाज का मिशन मूवमेंट है उसको जो है हम पहाड़ की ऊँचाई तक भी लेने में कामयाब रहेंगे। जय भीम, नमो साथियों।